अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें माता संध्या की पूजा करना चाहिए, वंदना करना चाहिए। यह हमारा परम कर्तव्य है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो ऋषि हो, मुनि हो, संत हो या कोई भी व्यक्तित्व हो, वह जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर तपस्या करता है, लेकिन उसको प्रभु के दर्शन नहीं होते, उसको भगवान के दर्शन नहीं होते। हमारे आचार्य जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, लेकिन अंतराम कह आवत नहीं। लोग बहुत प्रयास करते हैं कि हमको भगवान के दर्शन हो जाएं, लेकिन उनको भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। क्यों? उसका कारण है कि उनके हृदय में इतना अहंकार है, वो अपनी प्रशंसा के अतिरिक्त कुछ भी जानना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि उनको भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। और मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज माता संध्या की पावन वेला में पूजन करने के लिए जब मैं आया, माता संध्या की पूजा करने के लिए, तो हमको साक्षात प्रभु के दर्शन हुए। दाईं ओर दृष्टि डालता हूं तो राम जी के दर्शन होते हैं, और बाईं ओर दृष्टि डालता हूं तो भी राम जी के ही दर्शन होते हैं। यह हमारा सौभाग्य है। तो जिस प्रकार मैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति से यह कहना चाहूंगा कि मेरा जीवन राम जी के चरणों में समर्पित है, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी, ठीक उसी प्रकार यदि संसार का प्रत्येक व्यक्ति, संसार का प्रत्येक मानव राम जी के चरणों में समर्पित हो जाए, वह राम जी की भक्ति करे, तो उसे फिर इस संसार सागर में किसी भी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा मेरा विश्वास कहता है। आज का व्यक्ति क्या करता है कि वह राम जी को नहीं मानता, वह राम जी की पूजा नहीं करता। वो करता क्या है? केवल अपनी प्रशंसा करता है, केवल अपना व्यक्तित्व दर्शाता है। तो मेरा कहना केवल इतना ही है, संसार में चाहे कुछ भी हो जाओ, लेकिन बिना राम जी के आपका कोई काम बनने वाला नहीं है। अपनी प्रशंसा स्वयं कर लेने से आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। जब आप कठिन परिश्रम करेंगे और उस कार्य को राम जी के प्रति समर्पित होकर के करेंगे, श्रद्धा भाव से करेंगे, अहंकार का परित्याग करके करेंगे, तो मेरा विश्वास कहता है आपको प्रत्येक कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी, चाहे वो कोई भी कार्य हो। तो मैंने तो अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित किया, राम जी की भक्ति की, राम जी की पूजा की। आज उसका लाभ हमें मिलता है कि जिधर देखो उधर राम जी के ही दर्शन होते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी। जिधर देखो प्रभु के दर्शन। संसार में व्यक्ति धन कमा ले, वैभव बना ले, ऐश्वर्य बना ले, और अपना चार लोगों में अच्छा व्यवहार भी क्यों न बना ले, लेकिन वह प्रेमियों सब कुछ अधूरा है, सब कुछ अधूरा है। न तो वो धन आपके काम आएगा, न तो वह वैभव आपके काम आएगा, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। क्यों? हमारे आचार्य जी कहते हैं कि संसार का व्यक्ति बुद्धिमान होता है तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, योग्य होता है तो अपनी योग्यता का प्रयोग करता है, और कोई यदि राजनीतिज्ञ होता है तो अपनी राजनीति का प्रयोग करता है। कहने का भाव, जिस कार्य का जो विशेषज्ञ होता है वो वही कार्य करता है, तो ये उसका कार्य है। लेकिन भक्तों, मैं यही कहूंगा कि संसार में आचार्य जी ने जब कहा, दर्शाया कि आवश्यक क्या है, ये कुछ भी आवश्यक नहीं है जो मैंने आपको चरण गिनाए। आवश्यकता है आज संसार में तो काहे। और आप हैं छोटे लाल जी शर्मा बिठूर से पधारे हैं। इनके द्वारा 21 श्रद्धा सुमन से राघवेंद्र सरकार की पूजा की गई है और 21 श्रद्धा सुमन से लक्ष्मण जी की पूजा की गई है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज संसार में काहे की आवश्यकता है? हमारे आचार्य जी कहते हैं कि बुद्धि बढ़ी, चतुराई बढ़ी और सुंदरता तन में प्रगति है।
व्यक्ति बुद्धिमान हो, चतुर हो, स्वरूपवान हो, लेकिन वो भी काम आने वाला नहीं है। बुद्धि बढ़ी, चतुराई बढ़ी और सुंदरता तन में प्रगति है। मान बढ़ो, धन धाम बढ़ो, महिमा कछु तिहु लोक में नाही घटी है। संसार में वो कितना भी बड़ा ऐश्वर्यवान क्यों न हो, झूमत द्वार गजेंद्र हजार, चाहे वो देवराज इंद्र के समान क्यों ना हो, झूमत द्वार गजेंद्र हजार, महिमा कछु इंद्र ते नाही घटी है। आप सभी लोग देख रहे हैं, लक्ष्मण जी की वाणी को सुन रहे हैं। इससे प्रभावित हुए हमारे सानू पंडित जी, उनके द्वारा 51 शुद्धासुमन से दोनों भगवानों की पूजा की गई है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तुलसी प्रभु राम की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है, भगवान की भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन वैसे ही अधूरा है जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। स्त्री देखने में तो बहुत स्वरूपवान हो, यदि उसकी नाक कटी है तो वो शोभा को प्राप्त नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सब कुछ हो, लेकिन यदि उसके जीवन में राम जी की भक्ति नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है और बिना राम जी के कोई काम बनने वाला नहीं है। आजकल जो लोग राम जी के पक्ष में नहीं रहते हैं, उन्हें चारों ओर से या यूं कह दें कि वो जिधर जाएंगे उधर उनको हानि ही हानि मिलेगी, या एक सूत्र में इसको कह दें कि जो राम का नहीं फिर वो किसी काम का। इसलिए अपना जीवन राम जी के प्रति समर्पित करो तो आपके आने वाले जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। संसार में राम जी की कृपा जिस पर हो जाए उसे फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। हो निर्विकार तथापि तुम हो भक्त वत्सल सर्वदा, होकर निरीह तथापि अद्भुत सृष्टि रचते हो सदा। भगवन पाकर तुम्हें अब और कुछ पाना न रहता शेष है, पाता न जब तक जीव तुमको वह भटकता सविशेष है। केवल इतना ही कहूंगा, जैसे मैं आज आपके चरणों को छू करके आपका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार मेरा जन्म चाहे जहां हो, मैं चाहे जहां जन्मूं, जिस योनि में जन्मूं, लेकिन निरंतर आपके चरणों का स्पर्श मुझे इसी प्रकार होता रहे, यही हमारी अभिलाषा है। यह देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पटतरों विदेह कुमारी। संसार में कवियों ने समस्त उपमाओं को जूठा कर रखा, ऐसा कोई नहीं है स्वरूपवान जिसकी उपमा सीता जी से दी जाए तो यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं हो सकता है। आइए चंद्रमा के लिए चंद्र विचार मैं अपने प्रस्तुत करता हूँ। ओम आनंदी को कंदी मिथिलेश जाको